हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भेड़िया मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। मूवी के लीड रोल में है वरुण धवन और कृति सेनन। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अमर कौशिक ने और ये हॉरर कॉमेडी मूवी है। IMDb पर इसे मिले हैं 8.6 आउट ऑफ 10। तो चलिए दोस्तों, सीधे लेके चलती हूँ एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग में हम व्यूवर्स को एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक गुफा में एक बच्ची के साथ होता है। वो आदमी उस बच्ची को जंगल की स्टोरी सुना रहा होता है जो कभी उसके दादाजी उस आदमी को सुनाया करते थे। एकदम से बाहर आवाज आती है। वो आदमी बाहर जाता है तो एक भेड़िया वहाँ पे आके उस आदमी को मार डालता है और फिर वो उस बच्ची के ऊपर भी अटैक कर देता है। सीन यहाँ पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम व्यूवर्स को भास्कर को दिखाया जाता है जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर का काम करता था। भास्कर की कंपनी को टेंडर मिला था कि अरुणाचल प्रदेश के जीरो नाम के घने जंगल के बीचों बीच उन्हें रोड कंस्ट्रक्ट करनी थी। भास्कर अपने कजिन जनार्दन को लेकर सीधे अरुणाचल प्रदेश पहुंच जाता है। जेडी और भास्कर अपने दोस्त जोक के साथ अरुणाचल प्रदेश में रहने लगते हैं। जोक का घर जंगलों के बीचों बीच था, वहाँ पे कोई रास्ता नहीं था और भास्कर के बॉस बग्गा की कंपनी को इसी जगह पर रोड कंस्ट्रक्ट करने का काम मिला हुआ था। एक्चुअली ये एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होता है और बग्गा की कंपनी को ये टेंडर मिला होता है। अब गवर्नमेंट की तरफ से पांडा नाम का एक बंदा अपॉइंट किया जाता है जो कि भास्कर की टीम को गाइड करता है। पांडा के साथ मिलके भास्कर वहाँ के लोगों को इकट्ठा करता है और एक मीटिंग करता है। जंगल के मेन कोर एरिया के लोग भास्कर की बात को नहीं मानते, मगर कुछ लोग प्रॉफिट के लालच में आकर रोड कंस्ट्रक्शन के काम को शुरू करवा देते हैं। अब भास्कर इनको दो ऑप्शन देता है कि या तो वो पूरा जंगल काट के रोड बना दे या फिर जंगल के साइड वाले एरिया से रोड बनाए। लेकिन सेकंड ऑप्शन में बहुत ज्यादा पैसा और टाइम लग रहा था, इसलिए भास्कर पहला वाला ऑप्शन चूज कर लेता है। भास्कर बहुत ही मतलबी इंसान होता है। उसे जंगल में रहने वाले जीव जानवरों से कोई लगाव नहीं था। वो तो बस कैसे भी करके रोड कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवाना चाहता था। अब ये हो जाता है कि मेजोरिटी में लोग पैसे के लालच में आकर भास्कर को सपोर्ट कर देते हैं और जंगल के बीचों बीच पेड़ों का कटने का काम शुरू हो जाता है। जिन लोगों के घर जंगल के बीच में आ रहे थे वो लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भास्कर पांडा से बोलता है कि लोकल लोगों के साथ एक मीटिंग करवाओ। अब रात को ये लोग वापस ऑफिस से घर आ रहे होते हैं। जंगल से होकर पांडा का घर पहले पड़ता था तो वो बीच में ही उतर जाता है और जेडी, जो और भास्कर वापस आने लगते हैं। तभी उनके कार के आगे एक भैंसा आ जाता है और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वो लोग कार को ठीक करने लग जाते हैं। भास्कर को बहुत मस्ती सूझ रही होती है। वो जेडी और जो को बहुत ही बुरी तरीके से डराने लग जाता है। अचानक से भास्कर की नजर सामने झाड़ियों पर पड़ती है और वो देखता है कि उसके सामने सच में भेड़िया खड़ा है। वो भेड़िया को देखकर भागने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। मगर जेडी और जो को लगता है कि भास्कर उनको डरा रहा है, इसलिए वो लोग उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आते। भास्कर अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है। भेड़िया उसको पकड़ने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में वो भास्कर के बम पर काट लेता है। इतने में जेडी और जो आ जाते हैं और भेड़िया वहाँ से भाग जाता है। अब जो जेडी से बोलता है कि अगर भास्कर को भेड़िया ने काटा वाली बात सबको पता चल गई तो कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरह से ठप हो जाएगा, गांव के लोग डर जाएंगे। वो बताता है कि पहले से ही यहाँ पर विषाणु की कहानी फैली हुई है। अब ये लोग भास्कर को एक हस्बेंड्री डॉक्टर को दिखाने ले जाते हैं। यहाँ पर अनिका नाम की एक डॉक्टर होती है। वो भास्कर को पेन किलर का इंजेक्शन लगा देता है। अब नेक्स्ट डे भास्कर सो रहा होता है। वो सोते सोते एक मक्खी को पकड़ लेता है। उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। उसके दांत शार्प हो जाते हैं और उसको मरे हुए जानवरों की महक आने लगती है जो कि उसे बहुत अच्छी लगने लगती है। अब नेक्स्ट डे एक मीटिंग होती है। कुछ पुराने बूढ़े लोग अपनी जमीन को देने से साफ मना कर देते हैं। भास्कर एक तरकीब निकालता है। वो अब उन बुजुर्गों के जवान बच्चों को बुलाता है और उनको मॉल्स, जॉब, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, हॉस्पिटल का लालच देने लगता है। भास्कर की तबीयत अचानक से फिर से खराब हो जाती है। पांडा उसे तुरंत लेके ओझा के पास आता है। ओझा भास्कर का मुंह पकड़ के पानी के अंदर डाल देता है। अब ये होता है कि भास्कर को पानी में भेड़िया दिखता है और वो वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। भास्कर सीधा अनिका के पास आता है। अनिका को भी ये देखकर बहुत ही हैरानी होती है कि कल ही तो उसे भेड़िया ने काटा था और इतनी जल्दी उसके घाव भर कैसे गए। अब भास्कर का प्लान भी सक्सेसफुल होने लगा था। वो जवान बच्चे कन्विंस हो गए थे और उन्होंने अपने पेरेंट्स से उन कागजात पे साइन भी करा लिया था। रात को भास्कर वहाँ के लोकल यूथ म्यूजिक फेस्टिवल में आता है और एक आदमी प्रकाश को बुला के वो सारे पेपर्स गवर्नमेंट को सबमिट करने को दे देता है।
उधर पेपर लेके प्रकाश जैसे ही आता है उस पे एक भेड़िया अटैक कर देता है और अपनी जान बचाने के चक्कर में उसके हाथों से वो सारे पेपर नदी में गिर जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है। वो भास्कर से पूछताछ करने लगती है क्योंकि जंगल में भास्कर का जैकेट मिला था। भास्कर यहाँ पर झूठ बोल देता है कि उसने अपनी वो जैकेट उस आदमी को गिफ्ट में दे दी थी। अब वहाँ पर पांडा आता है और वो विषाणु की स्टोरी सबको सुनाने लग जाता है। भास्कर विषाणु वाली स्टोरी पर जरा से भी ट्रस्ट नहीं कर रहा होता। गांव में ऐसे विषाणु की बहुत सारी स्टोरी फैली हुई थी कि एक विषाणु कैसे अपने जंगल की रक्षा करता है और वो आज भी है। जो कोई भी जंगल को नुकसान पहुंचाता है विषाणु उसको नहीं छोड़ता। अब भास्कर ब्लड की वॉमिटिंग करने लगता है और अनिका के पास आता है। जेडी को भास्कर के ऊपर शक होने लगा था। वो भास्कर का स्टूल टेस्ट कराने की सोचता है। जो और जेडी वॉशरूम के पाइप को कट करके भास्कर की पॉटी कलेक्ट कर लेते हैं। उधर प्रकाश से मिलने के लिए भास्कर हॉस्पिटल में आता है जिसको भेड़िया ने मारने की कोशिश की थी, लेकिन प्रकाश की मौत हो जाती है। डॉक्टर पुलिस को बताता है कि प्रकाश के घाव बहुत तेजी से भर रहे थे जो कि आम इंसान के बस की बात नहीं है। तभी गांव वाले प्रकाश की बॉडी को जला रहे होते हैं। दूर से भास्कर जब प्रकाश की बॉडी को जलता हुआ देखता है तो आग की लपटों में उसे भेड़िया दिखाई देता है। और दोस्तों ये सीन इतना अमेजिंग था कि आपको मजा ही आ जाएगा। अब स्टूल टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है और जेडी को पता चलता है कि भास्कर के स्टूल में प्रकाश की उंगली और नाखून के टुकड़े मिले हैं और भास्कर के स्टूल किसी आम इंसान के नहीं बल्कि एक नरभक्षी जैसे हैं। अब उधर हम व्यूवर्स को दिखाया जाता है कि भास्कर बहुत ही अनईजी सा फील करने लगता है और थोड़ी देर में भास्कर की बॉडी में एकदम से चेंजेस आने लगते हैं। उसकी बोन्स रीशेप होने लगती हैं और वो पूरी तरह से दर्द में चीखता हुआ भेड़िया बन जाता है। भास्कर ने उस वक्त ब्लू कलर की बॉक्सर पहनी होती है और वो खिड़की को तोड़कर बाहर भाग जाता है। अब ये गांव में खबर फैल जाती है कि किसी आदमी की मौत हो गई है। भास्कर ने प्रकाश की जगह जिस आदमी को अपॉइंट किया था उसी के मरने की खबर आती है। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि एक भेड़िए ने उस आदमी को मारा है और उस भेड़िए ने ब्लू कलर के बॉक्सर पहने हैं। भास्कर को तो पता था कि उसी ने ये कांड किया है। नेक्स्ट सीन में हम व्यूवर्स को दिखाया जाता है कि मर्डर वाली वीडियो पूरे गांव में फैल जाती है और सारे लोग दहशत में आ जाते हैं। एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स को बुला लिया जाता है और भेड़ियों को मार गिराने की पूरी प्लानिंग होने लगती है। पूरे गांव में दहशत फैल जाती है कि नरभक्षी भेड़िया घूम रहा है और लोगों को मार रहा है। आज रात को फुल मून था तो जेडी, भास्कर और जो जंगल में बनी पुरानी फैक्ट्री में चले जाते हैं ताकि भास्कर किसी और को मार न सके। जैसे ही ये तीनों फैक्ट्री के अंदर जाते हैं तभी बाहर से एक पुलिस वाला उस फैक्ट्री को लॉक कर देता है और इनकी वीडियो बनाने लगता है। फुल मून होता है और भास्कर भेड़िए में बदलने लगता है और अपने भाई और जो पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी भास्कर के सामने एक और विषाणु आ जाता है। जैसे ही भास्कर उस विषाणु को देखता है वो एकदम से शांत हो जाता है। विषाणु उस दरवाजे को खोलता है और भास्कर और वो विषाणु एक साथ कहीं चले जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग भास्कर वापस आता है। इतने में पांडा जी भी भास्कर के पास आकर ओझा के पास चलने की बात बोलते हैं। ओझा भास्कर को ये सुझाव देता है अगर तुमको ठीक होना है तो अमावस की रात तुमको उसी विषाणु से दोबारा उसी जगह पर कटवाना होगा। अमावस की रात आने वाली थी। ये लोग डिसाइड करते हैं कि उस जगह पर जाकर सारी प्लानिंग करेंगे ताकि भेड़िया भास्कर को दोबारा काट सके और वो ठीक हो जाए। अब आर्मी और पुलिस फोर्स वाले भी सब लोग चौकन्ने हो जाते हैं ताकि अमावस की रात को वो लोग भेड़िया को पकड़कर मार गिराएं। नेक्स्ट सीन में अनिका भास्कर को लेकर एक ऐसी जगह पर जाती है जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है। भास्कर को वहाँ पे एहसास होता है कि प्रकृति, जंगल ये सब कितना महत्वपूर्ण है और ये कितना खूबसूरत है। वो अनिका को बोलता है कि मैं कंस्ट्रक्शन का काम रुकवा दूंगा और मैं यहाँ से चला जाऊंगा, बस एक बार मैं ठीक हो जाऊं। अमावस का दिन आखिर आ ही जाता है। भास्कर प्लानिंग के अनुसार पेड़ पर लटक जाता है। तभी आर्मी वाले वहाँ पर तैनात हो जाते हैं। इतने में वहाँ पर विषाणु आता है और वो भास्कर पर अटैक करने ही वाला था कि आर्मी वाले उस पर गोली चला देते हैं। वो विषाणु जख्मी होकर भाग जाता है। भास्कर भी उसका पीछा करता है। अब जब वो गुफा के अंदर जाता है तो उसको वहाँ पर अनिका मिलती है और यहाँ पर बहुत बड़ा राज खुलता है। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग में जिस भेड़िए ने उस बच्ची को काटा था वो अनिका ही थी और वो 100 सालों से विषाणु बनकर इस जंगल की रक्षा कर रही थी। वो भास्कर को मारना चाह रही थी ताकि जंगल में रोड कंस्ट्रक्शन का काम रुक जाए, लेकिन भास्कर को वो मार नहीं पाती, बस काट पाती है। इसी के चलते भास्कर भेड़िया बन गया था। लेकिन अनिका ने ये नोटिस किया कि भास्कर अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है और उसके अंदर प्रकृति और जंगल को लेके प्रेम जाग रहा है। अनिका वापस से भेड़िया बन जाती है और भास्कर को ठीक करने के लिए काटने को आती है। तभी वहाँ पर आर्मी वाले आ जाते हैं
और वो अनिका को पकड़कर ले जाते हैं। भास्कर को अनिका को बचाना होता है, मगर वो अमावस की रात होती है तो वो भेड़िया नहीं बन सकता था। तभी पांडव जी भास्कर को ओझा वाली बात बताते हैं और वो कहते हैं कि तुम अपने आप को प्रकृति से कनेक्ट करने की कोशिश करो और अपने अंदर की आत्मशक्ति को जगाओ। भास्कर वैसा ही करता है और भेड़िया में बदल जाता है। भास्कर अनिका को बचाने के लिए निकल जाता है। वो काफी लोगों को मारता है, मगर इसी में उसका पैर एक जगह पर अटक जाता है। आर्मी वाले उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर ओझा आ जाता है और वो अनिका को आजाद कर देता है। भास्कर और अनिका साथ में मिलकर फाइट करते हैं और सबको मार गिराते हैं। दूर खड़े गांव वाले ये सारा नजारा देख रहे होते हैं और वो लोग समझ जाते हैं कि ये वो विषाणु हैं जो हमारी और जंगल की रक्षा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। वो सब उन दोनों के सामने हाथ जोड़ने लगते हैं। ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं और पहाड़ी पर आ जाते हैं जहाँ पे अनिका भास्कर को एक बार लेकर आई थी। अनिका को भास्कर को बचाते बचाते बहुत ज्यादा चोट आ गई थी और उसको पता था कि अब वो मरने वाली है, इसलिए वो अपने आप को पहाड़ी से नीचे गिरा देती है। अब हम व्यूवर्स को 6 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है। भास्कर गवर्नमेंट को मना लेता है और जंगल के बीच को छोड़ के जंगल के साइड से रोड कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा देता है, लेकिन अभी भी वो ठीक नहीं हुआ था क्योंकि अनिका मर चुकी थी और फुल मून को वो भेड़िया बन जाता था। इसलिए वो जेडी की मदद से अपने आप को बांध लेता था और जेडी बहुत सारा कच्चा मांस लाकर उसके सामने रख देता था ताकि किसी और को वो ना मार सके। जेडी भास्कर को बांधकर वापस कॉटेज आता है तो उसको वहाँ पर विक्की मिलता है। अरे वही ओ स्त्री कल आना वाला विक्की। अब हम व्यूवर्स को एक राज पता चलता है कि जेडी वही होता है ओ स्त्री वाला जनार्दन जिसके ऊपर स्त्री ने हमला किया था और जेडी की फैमिली इसीलिए जेडी को भास्कर के साथ अरुणाचल प्रदेश भेज देती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा टेंशन में थी और वो चाहती थी कि जनार्दन अपने दोस्तों से ना मिले। विक्की यहाँ पर जनार्दन से ही मिलने आया था और वो विक्की से कहता है कि वो स्त्री को ढूंढना चाहता है। इतने में भास्कर भेड़िया बन जाता है और वो पता नहीं कैसे अपने आप को छुड़ा के कॉटेज में आ जाता है और इनके ऊपर हमला करने लगता है और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी भेड़िया मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन। ये मूवी एक बहुत सीरियस मुद्दे को भी दर्शाती है कि कैसे आजकल हरे भरे जंगलों को काटकर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो रहा है और आप लोग देख ही रहे हैं कि कैसी कैसी आपदाएं आ रही हैं। VFX बहुत ही बढ़िया यूज किया गया है इस मूवी में। लास्ट में जो स्त्री और भेड़ियों को जोड़ा गया है उससे दर्शकों में एक अलग सी उत्सुकता और बढ़ जाती है। मूवी एक बार जरूर जाकर थिएटर में देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले मूवीज का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।